गैस करें कौन सा वो काम है जिसमें जो मौलवी हजरात हैं इस्लाम का नाम रोज रोशन करते हैं, जरा गैस करें, कोई एक काम हो, कोई क्या बच्चे जहन में आता? बच्चेबाजी। हाँ, बस यही काम है। और ये तो ज़बान ज़द-ए-आम है। और ये लखनऊ की मस्जिद में सर वाक़या हुआ 6 साल की बच्ची के साथ। इस नूरानी चेहरे वाले मोमिन ने एक 6 साल की बच्ची के साथ उसके साथ ज़्यादती किया जिनसी तौर पे। और वो उससे क्या करने आती थी? इस्लाम सीखने आती थी। ये बात कहते हुए बड़ा अजीब लगता, लेकिन आपको याद होगा मोटरवे पे जो वाक़या हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि वो जो खातून थी वो फ्रेंच पाकिस्तानी थी, यानी पाकिस्तानी थी, फ्रांस में रहती थी। बाहर के लोगों को अक्सर ये शौक चढ़ता है ना कि हम इस्लाम सिखाएंगे अपने बच्चों को, देश अपने मुल्क की मिट्टी जब याद दिला रही है, बड़ा इनको शौक होता है। अगेन मैं ये कुछ तस्दीक से बात नहीं कर रहा, बड़ी वो दिल दहला देने वाली खबर थी जो हुई थी। उसमें मोटरवे पे वो गई अपने बच्चों को लेके, उनके बच्चों के सामने उनके साथ बड़े बुरे तरीके से जिनसी ज्यादती की गई उनके साथ, और फिर वो वापस चली गई फ्रांस में। तो ये देखने में आया कि हाँ भाई इस्लाम सिखाने आई थी आप, ये इस्लाम, ये है वो मुल्क जिसको आप लोग, ये मुआशरे जिनको आप आइडलाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस्लाम है। एक ऐसी दिमागी बीमारी मजहब के लोगों के सामने इनको, इनके साथ इतना जुल्म हो रहा होता है इस मजहब के नाम पे, और फिर भी नहीं। और अभी बात क्या कर गए, चलो मान लो आपने जो इस्लाम को मानना मान ही जाओ, लेकिन अपने बच्चों को इन दरिंदों के हाथ में छोड़े। 6 साल की बच्ची को उसके माँ बाप ने, 6 साल की बच्ची, यानी क्या बच्ची होती है। और खैर ये सवाल हजरत अबू बकर से भी पूछना चाहिए और हजरत मोहम्मद से भी पूछना चाहिए। 6 साल की बच्ची थी हजरत आयशा। तो इस बंदे ने, माँ बाप ने भेजा कि चलो बच्ची, ये क्या करते हैं जी इसको, तलावत को क्या कहते हैं, नौशीद तोशीद क्या कहते हैं, वो सीखेगी, तलावत करना सीखेगी, तलफ़ुज़ आइन मुताबिक सीखना सीखेगी, आइन को सही तरीके से प्रोनाउंस करना सीखेगी। और इसने क्या कर दिया, केस 6 साल की बच्ची का मॉस्क में, संभल डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में आया, जो रोशनी, जिसके ऊपर अभी रोशनी डली है। पुलिस ने एक मौलाना को अरेस्ट कर लिया। कंप्लेंट के मुताबिक ये एक्यूज जो है वैस मॉस्क में मौलवी था, और जो विक्टिम है वहां पे इस्लाम पढ़ने जाती थी। मौलवी की इंटेंशन जो थी वो स्पॉइल्ड एंड ही मेड द इनोसेंट गर्ल अ विक्टिम ऑफ हिज लस्ट। According to the report, the incident took place at the mosque in Sambal police station area. The mother of the 6-year-old girl has complained to the police that the cleric of the mosque took her daughter to a separate room near the mosque और वहां पे उसके साथ जिनसी ज्यादती की। ये भी एक रवैया बदलता हुआ शायद नजर आ रहा है कि लोग अब इसको दबाते नहीं है। खैर ये लखनऊ में हुआ, गांव वगैरह में तो अभी भी ऐसा ही सुनने में आता है कि दबा देते हैं इस तरह के वाकयात को, कि मौलवी साहब के ऊपर यकीन करते हो, नहीं जी बच्चे ने गलत कहा है वगैरह वगैरह, 6 साल के बच्चे की टेस्टिमनी को नहीं मानते वगैरह वगैरह। इन द कंप्लेंट इट हैज बीन सेड दैट द चाइल्ड रीच्ड होम एंड टोल्ड हर मदर अबाउट द होल स्टोरी, यानी बच्ची ने जाके माँ को अपना वाकया सुना दिया। ये भी बच्ची, मेरा ख्याल इसलिए ये मामला पकड़ा गया स्टोरी कि बच्ची 6 साल की थी शायद। अगर बच्ची 10-11 साल की होती तो शायद ना बताती, क्योंकि 10-11 साल के बच्ची के जहन में ये बात डाल दी जाती है, ओ शर्म, गंदी हरकत, ओ ये बात नहीं बतानी। बिल्कुल, उसने अपनी मासूमियत में ही बता दिया होगा। हाँ, ये बच्ची ने अपनी मासूमियत में बचाया होगा, और उसको, बच्ची को पता भी नहीं होगा, 6 साल की बच्ची को क्या पता होता, उसने यही कुछ बताया होगा, मामा उसने ये किया, हाथ लगाया वगैरह किया, यही बताया गया। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि बच्चों को बड़ा जरूरी है ये बताना, 4 साल का बच्चा भी हो। यहाँ पर हमने देखा है कि बच्चों की ट्रेनिंग की जाती है कि आपने कोई बंदे ने आपको हाथ भी लगाया, इधर भी हाथ लगाया, इधर भी हाथ लगाया, आपने हमें बताना, आपने किसी को हाथ नहीं लगाने देना, आपने शोर में जाना। आपको क्या पता है कि लोगों के किस किस्म के ख्यालात होते हैं। लेकिन ये जो ट्रॉमा है बच्ची का, अब ये 6 साल की बच्ची के साथ जो हुआ है, हो कि वो इससे मूव पास कर जाए, लेकिन ये इनके लिए सोचने की बात है, ये माँ बाप के लिए सोचने की बात है। तुम अल्लाह रसूल के लिए भेज देते हो अपने छोटे छोटे बेचारे नन्हे मुन्ने बच्चों को इन दरिंदों के हाथ में, वहां पे अल्लाह नहीं तुम्हारे ऊपर से उतरता। ये कैसा अल्लाह था ऊपर से उतरा नहीं कि ये बच्ची मेरे लिए, मेरी इबादत करने के लिए यहाँ पे आई है, लेकिन अल्लाह ऊपर से बैठ के एक गंदे काम देख रहा था, कोई पता नहीं मजे ले रहा हो। ये मंतक के हर चीज खिलाफ है। लेकिन इन लोगों को एक एक एक
अननेसेसरी। ये लोग कहते हैं ना जी स्पिरिचुअल डिजायर पूरी होती है इंसान की, रूह की ग़िज़ा है मज़हब वगैरह। इट इज एन एब्सोल्युटली रिडंडेंट अननेसेसरी स्कूल ऑफ थॉट जो है, ये रिलीजन जो है, इसकी कोई मॉडर्न वर्ल्ड में कोई जगह नहीं है। पुराने जमाने में होता था, कहते थे हाँ भी चलो जी मदरसा है, उसमें बच्चों को थोड़ा बहुत इल्म भी आता था, उस मदरसों में और तरह का भी इल्म आता था, लेकिन आजकल के मदरसों में कोई इसकी जरूरत ही नहीं है, रिडंडेंट है। इसमें सब चंद पॉइंट्स हैं। इसमें सबसे पहले स्वीडन की जब आप वो देखेंगे ना रेप की रिपोर्टिंग, तो आपको बड़े रिपोर्टिंग नजर आती है। अगर आप सऊदी अरब का डेटा उठाएंगे आपको नजर ही नहीं आएगा। तो इस पे सोचना ये पड़ेगा कि रेप रिपोर्टिंग कंट्रीज में लोग जाके थाने में बताते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई, लेकिन जो इस्लामिक कंट्रीज में फॉर सम रीजन या लैक ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन की जो कमजोरियां हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो वहां पे नहीं बताते। तो ये पहली बात है कि रेप रिपोर्टिंग कंट्रीज आर नॉट बैड इन द सेंस कि वहां पे फिर उसकी सजाएं भी दी जा रही हैं। अब यूएसए में कोई अगर बच्चे के साथ ज्यादती करेगा, उसके प्रोफाइल में आ जाता है सेक्स ऑफेंडर। वो कहीं जॉब लेने जाएगा, कुछ भी करेगा, फौरन उसका डेटा में आ जाएगा कि जिंदगी भर वो ये लेके अपने साथ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, अब जो मोरालिटी है, अब ये मौलवी ने किया ये काम, तो इस पे कोई स्ट्रीम करे एंटी पॉसिस स्क्वाड जिनका नाम बदल गया, कि भाई मोरालिटी मजहब से नहीं आती। ये प्रूफ है कि मोरालिटी अगर मजहब से आती तो ये बंदा बहुत नेक होता। तीसरा मेरा पॉइंट है कि मेरा इंटरेस्ट ना ये चैनल्स थे इस्लामी, मेरा खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये लोग इतनी मुनाफत दिखाते हैं। इस पे स्ट्रीम करें कि मौलवी क्यों करते हैं मदरसे में, हम कहेंगे। अब आपके चैनल में अगर गलत काम कोई भी करेगा, इवन एथियस्ट करेगा, अगर वो हम उसको बात करेंगे, ये लोग नहीं करते हैं, तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट लूज हो गया इन चैनल्स पे। ये इन्होंने बात की है शर्मा ने, हारिस, गुड टच बैड टच, ये इसकी एक कीमत है जो हमें अदा करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि आमद, मैं 38 साल का बंदा हूँ और जो उस तरह का ज़माना नहीं है जो मैं, मेरी अभी वो उम्र नहीं है कि वो जो एक स्टेरियोटाइप होता है ना, जो जो पीडीएफ फाइल होती हैं, जो जो उनका तस्वुर ये किया जाता है, थोड़ी उम्र बड़ी होती है, दाढ़ी होती है, गंदे मंदे कपड़े होते हैं, तो एक जहन में एक इमेज आता है कि स्कूल ग्राउंड के पास अगर कोई अकेला बुढ़ा बाबा फिर रहा है तो हो सकता है ये कोई वो पीडीएफ फाइल होगा, हजरत मोहम्मद वाले काम कर रहा हूं। तो लेकिन उसके बावजूद मेरा वैसा हुलिया नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे जैसा बंदा स्कूल के बाहर से भी नहीं गुजर रहा होता। वाई? मुझे इसमें कोई कबाहत नहीं है कि अगर हमें हम जिस मुआशरे में स्टोइक जब बड़े हुए थे, और जब यहाँ पे आया था, आपका भी वही टाइम होगा जब आप बाहर आए होंगे, तो आपने देखा होगा यहाँ पे एक रवैया बदल रहा था। यहाँ पे भी रवैया बदल रहा था। यहाँ पे रवैया बदल रहा था कि आपका अगर किसी से कोई रिश्ता, यहाँ पे ये इस तरह का बहुत सारा लिटरेचर बताया गया, जो ट्रेनिंग मैनुअल्स होती हैं उनमें बताया जाता है कि ये कोई बहाना नहीं है कि नहीं मुझे बच्चों से बड़ा प्यार है, आज मेरी गोद में बैठ जाओ। गोद में बच्चे का बैठना ये हमारी थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री एक ये काम चलता रहा। लेकिन अब चूंकि हमने देख लिया कि मुआशरे में क्या क्या कुछ भी होता है, बच्चा आपकी गोद में नहीं भी बैठेगा ना तो ही विल बी अ प्रोडक्टिव चाइल्ड, उसके साथ बैठना जरूरी नहीं है। इसीलिए आपको इस तरह की चीजों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको जरूरत ही नहीं है कि हाँ ये वो बच्चा, मुझे बच्चों से बड़ा प्यार। हो सकता है आपको बच्चों से प्यार और आपको कोई बैड टच की नियत ना हो, बट यू हैव टू अवॉइड इट फॉर द सेक ऑफ, बिकॉज यहाँ पे बैड टच होता है। इसीलिए ये अब औरतों के बारे में बात कही जाती है, लोग कहते हैं जी ओ जी हम वर्क प्लेस में, यही इसीलिए हम ये कहते हैं वर्क प्लेस पे कहते हैं जी ओ जी बैड टच, मैंने क्या अगर किसी अपने कोलीग के कंधे पे हाथ रख दिया। हो सकता है आपकी नियत ना हो, लेकिन ये हमारे रवैये बदलने पड़ेंगे। आपको कोई जरूरत नहीं है किसी के अपने कोलीग के कंधे पे हाथ रखने का। आपने कहना है हाउ आर यू, ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। आपको कोई जरूरत नहीं है हाथ लगाने की। ये सारे रवैये वक्त के साथ साथ बदलते हैं और ये बदलने पड़ते हैं कभी कभार। इसीलिए आपको स्ट्रेंज बच्चे को कोई जरूरत नहीं है कि उसको जाकर टॉफी दे दें, आप मुझे बच्चों में बड़ा प्यार आ रहा है, या कोई जरूरत नहीं है आप उसको कहें हाँ जी गोदी में बैठ जाओ मुझे बच्चे पे बड़ा प्यार आ रहा है। इस तरह की कोई गुड बैड टच की जरूरत ही नहीं है। टीचर्स होते हैं, टीचर्स का नागुजीर होता है, इवन टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने बच्चे को हाथ नहीं लगाना। कोई ऐसी बात नहीं, कुछ नहीं, कोई बच्चा, कोई क़यामत नहीं टूट जाएगी अगर आपने बच्चे के कंधे पे हाथ नहीं लगाया। तो ये इसमें कोई ऐसी गुड टच बैड टच वाली चक्कर नहीं। यू हैव टू मिनिमाइज द कॉन्टैक्ट। इसमें कोई कोई कुछ नहीं हो जाएगा, कोई दुनिया में तूफान नहीं आ जाएगा।
स्टोरी आपने कुछ कहना है इस पर? मैं बस ये आखिरी बात ही करूंगा। देखें, और ये मेरी मुअद्दबाना अपील है मुसलमानों से खास तौर पे। देखें, आप लोगों को हमारी बातें बुरी लगती होंगी, हारिस की, मेरी, गुलजार भाई की, लेकिन आप एक काइंडली हमारी अपील सुन लें। आप इस्लाम छोड़ें या ना छोड़ें, आपकी मर्जी है, लेकिन आपने अपने छोटे बच्चों को ना, जब ये मौलवियों के पास जाते हैं, इनको अकेले नहीं आप काइंडली उनके साथ टाइम गुजारने दें, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क है। आप अपने बच्चों का ही नुकसान करेंगे, तो इससे बचाएं अपने बच्चों को। और इस्लाम की तालीम आपने दिलवानी है, दिलवाएं बेशक, लेकिन उनको अकेला मत छोड़ें प्लीज। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।